हाँ जी सर, आपने बताया कि बाल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हाउ हाउ इस वजह से कि भाई वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही है और आगे ओपनिंग है ना, तो वो बस नीचे ही जो है ना, वो ओपनिंग से नीचे ही गिर रही हैं, तो उनको कोई ऊपर फोर्स के साथ तो नहीं ना नीचे गिरा रहा ना, वो ऐसे फ्रीली नीचे गिर रही है। तो जब फ्रीली वो नीचे एक चीज जो है ना वो ऐसे आप फेंकते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, तो वो उसकी इनिशियल स्पीड 0 ही होती है ना। इनिशियल जब आप किसी फोर्स के साथ उसको फेंकते हैं तो फिर उसकी इनिशियल स्पीड होनी है ना नीचे, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, नीचे उसने ग्रेविटी की वजह से गिरना है, तो ये रीजन है जी, मैंने बता दी है, ठीक है ना, टाइप नहीं मैं कर सकता। सही है, चलें जी। तो अब हम जो है वो चलते हैं इसके जो है वो सोल्यूशन की तरफ। टाइम चूँकि यार हमने अगला आर्टिकल भी करना है, ठीक है ना, हमने ये भी समझाने। सर मेरा इंटरनेट चला गया था, तो ट्रेन वाला न्यूमेरिकल में टाइम फाइंड करने के बाद आगे बस छोड़ दें अब इसको, शाबाश, फिर बाद में कीजिएगा। चलें जी, अच्छा जी, अब क्या है वो 2 पर सेकेंड फाइंड द वर्टिकल स्टेप। आपने करना क्या है, वो कहता है कि जब बाल्स गिर रही हैं तो जो नीचे वाली बाल है वो कहता है कि वो कितना ट्रेवल कर ली है, वो 3 मीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लिया है तो बताएं कि जो है वो ऊपर वाली बाल उससे कितना जो है वो हाइट है उसकी ना, यानी सेपरेशन बतानी है दो कंसेक्टिव बाल्स के दरमियान, जब उनमें से नीचे वाली बाल कितना 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो ये बात जो है वो देख ले, इतनी सी बात है उसने जो है वो की है। हाँ जी, जी समझ आई मेरी बात की। तो बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको खुद अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आ सकती है, मुझे पता है कि आप सारे जो है वो सर काइंडली स्टेटमेंट रिपीट कर दे, समझने स्टेटमेंट अगर कहें रिपीट कर देता हूँ, अगर कहें अपनी वर्डिंग में समझा देता हूँ। वो ये है कि वो कहता है समाज स्टील बॉल फ्राम रेस्ट, ये देख लें, फ्राम रेस्ट का मतलब है कि वो 0 उनकी इनिशियल स्पीड है, सही है ना। फ्राम रेस्ट से उसने बता दिया कि वो 0 वेलोसिटी से गिर रही है। थ्रो द ओपनिंग एट ए स्टडी रेट ऑफ 2 पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 2 निकल रही हैं। फाइंड द वर्टिकल सेपरेशन इच ऑफ द टू कंसेक्टिव जो है वो बाल्स हैं, विद द लोअर वन हैज ड्रॉप 3 मीटर, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक हो गया ना। तो ये बात है जी। तो ये अब मैंने सेपरेशन फाइंड करनी, अब प्रॉब्लम की अप्रोच क्या है, हमने करना किस तरह है, ये समझे कि हमने प्रॉब्लम को करना किस तरह है जी। ये क्या कहता है जी, उमर 301 बोलें जी, हेलो। सर ये में लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट, पर तो किसी स्पीड पुश की जहां तो वो नीचे गिर रहे हैं। नहीं नहीं, पुश कैसे, उनको कौन पुश कर रहा है, वो हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं, हॉरिजेंटली बेशक उनको कोई वेलोसिटी दे रहा होगा, लेकिन जब जो है वो देखिए ना जो सरफेस पर पड़ी वो है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी सरफेस ने पहले रोका हुआ था ना, स्टेशनरी सरफेस ने नीचे सपोर्ट किया हुआ था, तो इसका मतलब है वो वर्टिकली तो उनकी वेलोसिटी 0 थी ना, तो वर्टिकल जो है वो वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब है वो 0 स्पीड के साथ नीचे गिरेंगी जी, और उसके बाद ग्रेविटी एक्ट करेगी और स्पीड बढ़ती जाएगी, सही है जी, ये बात है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि होल को अप्रोच करने के लिए भी स्पीड चाहिए होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड जीरो कंसीडर करना इसमें, नहीं सिर्फ नहीं, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल स्पीड जो है ना वो इनिशियल स्पीड 0 है, जब वो ओपनिंग से जैसे गिरी ना नीचे, आगे ओपनिंग थी पहले वो आ रही थी, हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, लेकिन आगे आ गई ओपनिंग, तो फिर जो है वो क्या है वो नीचे यानी कि बस आराम से गिर गई 0 स्पीड के साथ, इनिशियल के साथ, फिर आगे जो है वो ग्रेविटी ने एक्ट करना शुरू कर दी और स्पीड बढ़ती गई जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। सही है ना, वो जस्ट ओपनिंग थी ना, जी या सर। तो ये होता ना कि ऊपर कोई स्प्रिंग सिस्टम लगा होता, जैसे बॉल ओपनिंग में आती ऊपर से वो पुश कर देता तो फिर हो जाती इनिशियल स्पीड भी उसको कोई गिवन होती, लेकिन अब वो फ्रीली आई, आगे थी ओपनिंग और आराम से वो नीचे गिर गई, ठीक है ना। लेकिन अगर ऊपर कोई सिस्टम मैकेनिज्म लगा होता जहां से इन बॉल को नीचे पुश कर दिया जाता तो फिर हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड भी है, सही है। सर ओके।
हाँ ये बात है, यही तो प्रॉब्लम की जो स्पिरिट है जो आप लोगों ने समझनी है। ये सब्जेक्ट मैंने जो है वो इस वजह से जो है वो लिया था, और मुझे कोई वैसे शौक नहीं था कि मतलब ये कोई 2020 सेशन है तो इनसे मैं इंटरेक्शन जो है ना वो लाजमी तौर पे कर लूँ, ठीक है ना। मेरा जो है ना वो मकसद था कि मैं यार इनको जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो कुछ जो है वो बता दूँ इम्पोर्टेंट जो है, ताकि जो है वो इनको जो है ना वो मतलब फ़ायदा हो। अच्छा जी, ये मेरा मकसद था। प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्यूशन मैनुअल में भी जो है ना वो किए होते हैं, ठीक है ना, हर जगह पे। लेकिन इन प्रॉब्लम को जो है एक्चुअली समझना स्पिरिट के साथ और इनको एक्सप्लेन करना, ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ। असल में ये कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो जो है ना वो आपको पता ही है जो एग्ज़ाम में जो है वो स्टूडेंट जो है वो मतलब जो काम करते हैं या जो उन्होंने पास होना है, ग्रेड लेने हैं, सही है ना, वो तो वही करेंगे जो मेहनत करेंगे। जी, अभी क्या क्वेश्चन है जी, चैट में कुछ लिखा हुआ था यार स्टूडेंट ने। जी, स्टेट चैट में क्या लिखा हुआ था, कहते हैं सारे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है ये। इसमें जब वो होल की तरफ मूव करेंगे, सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है इसमें, जब वो होल की तरफ हॉरिजॉन्टल है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है। बात ये बॉल्स आगे जा रही है ना, लेकिन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल ये है कि वो जैसे आगे ओपनिंग आ गई ना तो फिर वो नीचे गिर गई, तो इसका मतलब ये वर्टिकल स्पीड जीरो है। हॉरिजॉन्टल जो है वो तो वेलोसिटी है, लेकिन वर्टिकल नहीं है। तो रेक्टिलिनियर का प्रॉब्लम है, हमने सिर्फ वर्टिकल को देखना है। चलें जी आगे आ जाएं। सर जी 5 मिनट के पास ले लें, काम जाना है। तू चला जा भाई, इस तरह नहीं होता, शाबाश भाग जा। अच्छा जी, ये इतना टाइम नहीं होता कि भाई मैंने फिर 2/25 पे आ जाए जी, केस 1 पे। ये देखिए जी मैंने डायग्राम भी बनाई है। ये देखिए मैंने क्या काम किया है, ये देखें बॉल जो नीचे गिर रही है तो सब ये उसकी स्टेशनरी सरफेस है, इससे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। चेक करें सोल्यूशन में मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव। अब नीचे की तरफ आ रही है तो ये देखिए 3 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस किसका है, सबसे लोअर जो बॉल है उसका डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो इससे जो ऊपर वाली है उस तक सेपरेशन एच है, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमने असल में करना क्या है, प्रॉब्लम को स्टेट मतलब सॉल्व कैसे करना है। हम काम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई नीचे वाली बॉल का तो 3 मीटर डिस्टेंस है ना, तो इससे जो ऊपर वाली है उसका उस स्टेशनरी सरफेस से कितना है, हम वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। तो 3 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेपरेशन एच आ जाएगी। कैसे आएगी भला, कि हम इससे ऊपर वाली बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, नीचे वाली का गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाली बॉल का, तो वो सेपरेशन एच आ जाएगी। इसी तरह हम चाहें तो हमें सेकंड बॉल का डिस्टेंस दिया हो तो हम ऊपर वाली का निकाल के जो है ना वो माइनस करके सेकंड और थर्ड के दरमियान सेपरेशन भी निकाल सकते हैं, सही है। तो चले अभी जो उसने पूछा हम उसकी तरफ चलते हैं। अब सोल्यूशन 1 केस 1, इसका सोल्यूशन दो तरह से हो सकता है। दो तरह से कैसे हो सकता है, कि टाइम वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना। वो कहता है ओरिजिन इज एट ओपनिंग, ओपनिंग पे ओरिजिन है और नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव है डाउनवर्ड। लेट टाइम वेरिएबल टी एल, टी एल क्या मैंने लिखा है, लोअर बॉल का टाइम। ये देख ले मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए क्या है टी एल लिख दिया है, कि हमने कहा कि जो लोअर बॉल जो नीचे पहले गिरी है उसको टाइम लगता है टी एल, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने तक टाइम कितना लग रहा है, टी एल इज द टाइम डिफाइंड व्हेन द लोअर बॉल रीचेस द ओपनिंग, सही है ना। लेट टाइम वेरिएबल टी इज द व्हेन द लोअर बॉल रीचेस द ओपनिंग। अब सुन ले भाई, ओपनिंग पे वो रीच की है, लेकिन टी एल असल में जो है ना वो हमारे पास टाइम आएगा जब वो उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वर्टिकली, तो ये मतलब है इसका, सही है ना। यानी टी एल उस टाइम स्टार्ट हुआ ना जब वो ओपनिंग पे जो है ना वो चली है। चले जी, अब वेलोसिटी वीएल क्या है, लोअर बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो हो जाएगी लोअर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी प्लस जीटी। अब यहाँ पे प्लस जीटी क्यों लिखा है जल्दी बताओ। प्लस जीटी इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होती है, तो इस वजह से पॉजिटिव लिख लिया। अगर हम अप पॉजिटिव लेते तो फिर नेगेटिव लेते, लेकिन चूंकि मोशन ही टोटली डाउनवर्ड हो रही है तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लिया है पॉजिटिव, सही हो गया। तो ये वी एल जो है वो 9.81 टी एल आ गया। आगे एस एल लिखा, यानी लोअर बॉल का डिस्प्लेसमेंट, वो एस एल नॉट के बराबर है प्लस है वी एल नॉट टी एल। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखी है इक्वेशन के सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। एस एल किसके बराबर हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो जो कि एट रेस्ट गिर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे लोअर बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर है, तो फिर क्या हो गया,
यहाँ पे हमने जो है वो क्या काम किया, ये निकाला तो टी एल यानी लोअर बॉल का टाइम कितना आ गया 0.782 सेकंड, कितना आ गया 0.782 सेकंड। अब अपर बॉल के लिए क्या हम काम करेंगे, अपर बॉल के लिए अब हम ये काम करेंगे कि देखें आप देखते हैं कि 1 सेकंड में 2 गिर रही थी ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ऊपर वाली बॉल है वो आधा सेकंड बाद में जो है वो गिरी होगी ना, क्योंकि 1 सेकंड में 2 गिर रही थी, तो इसका मतलब है जो अपर बॉल है वो हाफ सेकंड लेटर जो है वो फॉल किया होगा उसने। तो हम क्या काम करेंगे, लोअर बॉल वाले जो टाइम लगा है उसमें से जो है वो हाफ सेकंड माइनस कर देंगे। ये देखें मैंने क्या काम किया कि अपर बॉल वी यू ये फाइनल वेलोसिटी फॉर अपर बॉल किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी फॉर अपर बॉल प्लस जी टी एल माइनस हाफ सेकंड। ये जो हाफ एस लिखा है ना, ये सिर्फ वजाहत के लिए लिखा है कि अपर बॉल के टाइम में से हाफ सेकंड माइनस करेंगे लोअर बॉल के लिए जब आपने निकालना है। तो 9.81.782 में से 0.5 सेकंड माइनस किया और यहाँ पे एस यू लिखा यानी अपर बॉल का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये आ जाएगा टाइम देखें उसमें से 1.2 सेकंड माइनस किया जा रहा है। और इधर जो है वो काम किया एस यू 9.81 7.82 माइनस 0.5 सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ थोड़ा जो है ना वो क्रॉप हो गया है। अब ये जो है वो एस यू अपर बॉल का जो है वो देख ले सिर्फ एक्सीलरेटेड मोशन है, तो 9.8/2 0.782 माइनस 0.5 सेकंड का स्क्वायर करके 0.39 मीटर आ गया है किसका, अपर बॉल का जो है वो डिस्टेंस आ गया है स्टेशनरी सरफेस से। अब सेपरेशन कितनी आ गई, एस एल माइनस एस यू 3 माइनस 0.39 और ये आ गया 2.61 मीटर। ये देख लो इतनी सी बात थी। केस 2 क्या है वो आपने खुद करनी है, सोल्यूशन 2 के टेक टाइम वेरिएबल फॉर द अपर बॉल, सही है ना, सो दैट द टाइम फॉर द लोअर बॉल क्या हो जाएगा, अगर आप ये काम करते हैं कि कहते हैं कि यार अपर बॉल के लिए मैं टाइम ले लेता हूं तो उसको वेरिएबल टी ले लेता हूं, तो जो लोअर बॉल है उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा टी यू प्लस हाफ एस हो जाएगा ना, यानी नीचे वाली जो है वो आधा सेकंड पहले गिनी हुई थी तो उसके अंदर जो है वो आधा सेकंड ऐड कर देंगे। तो सॉल्व इट यूर सेल्फ, इसको आपने खुद करना है, सही है ना। ये इस तरीके से भी सर एस एल माइनस एस यू इज इक्वल टू एच है, बिल्कुल जो है वो लोअर बॉल, ये जी इसको यस करें, बिल्कुल एस एल माइनस एस यू क्या एच है, हाँ जी यही सेपरेशन है। ओके हो गया, तो ये प्रॉब्लम अच्छा उसके बाद क्या है, रेट इंटरवल मस्ट बी जो है, अच्छा इसमें एक बात याद रखें, अगर प्रॉब्लम आप डिजाइन करना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट है ना वो हाफ सेकंड की, ये वो कहता है रेट इंटरवल जो है ना, जैसे ये देखिए रेट इंटरवल का मतलब क्या है कि रेट इंटरवल 2 पर सेकंड गिर रही है ना, तो रेट इंटरवल कितना हो गया, वो हो गया आधा सेकंड, सही है ना, कितना हो गया हाफ सेकंड, तो दैट मस्ट बी लेसर देन द टाइम टेकन फॉर द लोअर बॉल। तो हमेशा ये याद रख लें कि अगर आप प्रॉब्लम डिजाइन करना चाहते हैं तो ये जो रेट इंटरवल है ना हाफ सेकंड का, ये हमेशा लोअर बॉल, क्योंकि देखिए अगर आप जो है वो लोअर बॉल जो है वो उसको टाइम हाफ सेकंड से थोड़ा है तो वो फिर उसने क्या है उससे उससे जो सेकंड बॉल है वो अभी गिर भी नहीं सकेगी ना, अभी सिर्फ एक बॉल ही गिरेगी। तो इस वजह से ये जो मतलब रेट है ये लेस होना चाहिए ना, रेट इंटरवल ये जो हाफ सेकंड है ये लेस होना चाहिए, उसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए नीचे जाने का। तो बॉल का जो है वो नीचे जब जाने का टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर ही दूसरी बॉल आ जाएगी ना, हाफ सेकंड से ज्यादा टाइम किसको लोअर बॉल को लगेगा, तो तब जो है वो सेकंड बॉल ओपनिंग से नीचे गिर सकेगी। अगर इसको जो है वो इसने थोड़ा टाइम लगा है इसको हाफ सेकंड से, तो इसका मतलब अभी सेकंड बॉल अभी जो है वो ऊपर स्टेशनरी सरफेस से पड़ी हुई है। हाँ जी, इस प्रॉब्लम में अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह आपको हर तरह से वजाहत कर दी है फुल फ्लेज। जी कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है, वेरी गुड। चलें हमने एक और प्रॉब्लम भी इसका जो है ना वो सर केस 2 रिपीट कर दें, केस 2 आपने खुद करनी है। केस 2 इसी तरह आप काम क्या करेंगे, केस 2 में आप पहले अपर बाल के लिख लेंगे, यहाँ पे वी यू लिख लेंगे, टी एल टी लिख लेंगे है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो टी यू लिख लेंगे ना, यहाँ पे क्या लिख लेंगे टी यू आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे क्या काम करेंगे आप, इसके अंदर
जो है वो टी यू प्लस जो है वो 0.5 सेकंड लिख लेंगे तो यहाँ पे फिर जो है वो टी यू डायरेक्ट आ जाएगा ना, अपर बाल का आ जाएगा, तो लोअर बाल के लिए बस उसमें हाफ सेकंड ऐड कर देना, इतनी बात है। हाँ जी सर केस 2 बताइएगा, वो बता दिया जी। केस 2 को साथ गो लिखा हुआ है वो रिपीट करें। केस 2 के साथ गो जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, तो जो को यार जे के साथ लिखते हैं, मैंने समझा कि गो लिखा हुआ है, वो रिपीट कर दें। केस 2 के साथ जो लिखा हुआ है वो रिपीट कर दें। मैंने ये लिखा है कि टेक टाइम वेरिएबल फॉर द अपर बॉल सो द टाइम फॉर द लोअर बॉल, यानी अब क्या टाइम वेरिएबल को आप अपर बॉल के लिए लें टी यू, यानी टेक वेरिएबल टाइम टी यू, जैसे आपने टी एल लिया है ना लोअर बॉल के लिए, तो अब आप क्या काम करेंगे, अपर बॉल को पहले लिख लेंगे, अपर बॉल के लिए टाइम टी यू लिख लेंगे, तो लोअर बॉल के लिए टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस हाफ सेकंड, जो कि वो हाफ सेकंड जो है वो पहले गिर चुकी है तो उसमें हाफ सेकंड ऐड हो जाएंगे ना जी। तो सॉल्व इट योरसेल्फ जी, ये बताया। चले ये आ जाएगा समझ आपको, मुझे पता है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, एक प्रॉब्लम मैंने आपको रात क्लास में भेजा था ग्रुप में, वो आप लोगों ने किया था या नहीं? एक प्रॉब्लम वो भी मैं आपको साथ समझाना जो है ना वो चाहता हूँ ना, वो भी बड़ा अहम था सर। वो नहीं, केस 2 के नीचे जो लिखा है, केस 2 के नीचे क्या है? केस 2 के नीचे जो लिखा है, केस 2 के नीचे जो लिखा है, ये लिखा है, मैंने बताता हूँ, एक मिनट। हाँ जी सर, वो रेट इंटरवल की बात कर रहा है जी। मैंने केस 2 के नीचे पता क्या लिखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं ना, मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई रेट है जी 3 पर सेकंड गिर रही है, कितनी गिर रही है, 3 पर सेकंड। तो अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो रेट इंटरवल है ना, रेट इंटरवल कितना है, वो है जी हाफ सेकंड। अगर 3 गिर रही है तो रेट इंटरवल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 सेकंड, क्योंकि एक बाल कितने सेकंड में गुजर रही है, वो मतलब है 1/3 में या 1/2 में गुजर रही है। तो रेट इंटरवल क्या होना चाहिए, ये हमेशा लेस होना चाहिए टाइम टेकन फॉर द लोअर बॉल, कि लोअर बॉल जो है वो अगर सेपरेशन होनी है ना, तो सेपरेशन कब होगी, जब सेकंड बॉल भी गिरेगी। अब अगर जो है वो लोअर बॉल का टाइम जो है वो आ जाता है जी हाफ सेकंड से थोड़ा, तो इसका मतलब है कि अभी सेकंड बॉल गिरी ही नहीं है सेकंड बॉल ने फॉल नहीं किया, सही है ना। जब जो है वो लोअर बॉल का टाइम जो है वो हाफ सेकंड से ज्यादा होगा तब सेकंड बॉल गिरेगी, ये कहने का मकसद है। तो ये आपने प्रॉब्लम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें ये बात जो है ना वो ख्याल रखना होता है ना, ताकि आप 3 मीटर डिस्टेंस वो देंगे, 3 मीटर में लाजमी तौर पे जो है वो जो टाइम आएगा वो कितना आएगा। आप डिस्टेंस, मैं आपको कहता हूँ प्रॉब्लम डिजाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि जो है ना व्हेन द लोअर बॉल हैज ट्रेवल 2 मीटर, या मैं कहता हूँ यार 1 मीटर, तो वो टाइम उसका फिर वो आ जाएगा कि जिसके ऊपर हाफ सेकंड जो है ना उसमें से माइनस करेंगे वो टाइम आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब है वो टाइम तो हम ले नहीं सकते, प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हो जाएगा। तो हमने टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट साथ वो देना है जिसके अंदर जो है वो टाइम जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो हाफ सेकंड से ज्यादा है, ताकि जो है वो हम उसमें से जो है वो सेकंड बॉल का माइनस कर सकें या ऐड कर सकें, जो भी सिचुएशन हो, ताकि हमारे पास सेपरेशन आ सके, ये कहने का मतलब था। ये मैंने अब अपनी लैंग्वेज में वजाहत कर दिया है, मे भी मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका इतना जो है वो क्लियर ना हो, ठीक है ना। ये मैंने जो है वो आप लोगों, अच्छा एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को रात यार उसमें ग्रुप में सेंड किया था, वो आप लोगों ने किया था या नहीं किया था, मुझे ये बात बताएं। वो प्रॉब्लम जो है ना मैं इधर खोल के जो है ना वो वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो समझाना चाहूँगा, सही है ना। वो प्रॉब्लम में रात इस मिनट लिंक्स डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है ना,
ये वाला रात मैंने सेंड किया था और इसको मैं अभी जो है वो थोड़ा सा डाउनलोड कर लूँ। ये क्या कहता है, ये मुझे ये कह रहा होगा सर एक्सप्लेन कर दें, कर देता हूँ एक्सप्लेन, नहीं कराया, मैं करता हूँ। हाँ जी, तो ये जो प्रॉब्लम है, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, हम सारा कुछ करते हैं। सेशन 2020 सही हो गया ना? हाँ जी, सेशन 2020 ये क्या कहता है सर, जुम्मा ब्रेक करें, मैं मुबारक करें, मैं करता हूँ जुम्मा मुबारक अभी आपको। अच्छा जी, ये आ गया और मेरा ख्याल ये एक ही पेज था, ठीक है ना, इसी पे मैंने सॉल्व किया हुआ था। हाँ जी, और यार चैट ना करें अभी। अच्छा जी, हाँ जी, अब हमने जो है वो क्या काम करना है कि जी ये प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। जी ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने रात इसकी स्टेटमेंट में एक दफ़ा आपको दिखा दूं। प्रॉब्लम नंबर था 2/27। तो ये देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो करवा दी और मेरा यानी कि कोई मसला नहीं। इस पे आए जी, 2/27 किधर है? हम्म 2/ कौन सा प्रॉब्लम बता रहा हूँ 27। इसकी स्टेटमेंट ये पढ़े, उसने कहा कि अजी अ टॉय हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.5 meter per second if a projectile is launched vertically with an initial velocity of v naught 28 meter per second. What is the horizontal distance d should the helicopter be from the launch site s if the projectile is to be traveling downward when it strikes the helicopter? Assume that the project, ये एग्जाम में भी आया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक दो दफा, ठीक है ना, ये पहले 2-3 सेशन में, ओनली इन द वर्टिकल जो है वो डायरेक्शन में। अब ये देखें प्रॉब्लम क्या है, सुन ले, मैं आपको खुद समझा देता हूँ। वो कहता ये है कि ये हेलीकॉप्टर है जो कि कांस्टेंट स्पीड उसकी कितनी है 4.5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे जा रहा है, इसका डिस्टेंस डी है, ये हमें भी पता नहीं, हाइट कितनी है वो 20 मीटर पे। और उस वक्त जो है वो क्या होता है कि वी नॉट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को जो है वो लॉन्च किया जाता है, ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाता है। जब ये नीचे गिर रहा है ना, तो उस टाइम जो है वो देखना है आपने कि जो है वो क्या चीज है, आपने फाइंड किया वो व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। तो आपने डिस्टेंस डी देखना है कि वो कितना जो है वो नीचे हो, कि जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा हो तब उसके साथ स्ट्राइक करे। सही है ना, ये बात है। तो ये आपने काम करना है। ले जी इसका जो है वो सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे है। अब देख लें, मैंने जो है वो पॉइंट एच लिया है, पॉइंट एच लिया है हेलीकॉप्टर का, सही है ना। यहाँ पे वो मूव कर रहा है, पॉइंट सी है जहाँ पे वो मतलब उसके साथ कोलाइड कर रहा है हेलीकॉप्टर के साथ, और एस जो है वो स्टार्ट है। अब पॉजिटिव लिया डिस्प्लेसमेंट, डाउन क्या लिया नेगेटिव। ओके, लेट सी इज द हॉरिजॉन्टल द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक्स द हेलीकॉप्टर। फॉर हेलीकॉप्टर के लिए क्या बन जाएगा, हेलीकॉप्टर की स्पीड है कांस्टेंट, तो आपको पता है मैंने अभी क्या बताया था, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, उसका नाम मैंने क्या रखा है, ठीक है ना, कि एस सी यानी पॉइंट सी के ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हेलीकॉप्टर का पॉइंट एच पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और साथ वी एच
क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी हो जाएगी, साथ THC हो जाएगा। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसका ओरिजिन अपनी जगह इस यहाँ पर मौजूद है और उस दूसरा ओरिजिन कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ये बात याद रख लें, जब ज्यादा पार्टिकल्स हों तो हर एक का अपना अपना ओरिजिन जो है वो ले लिया जाता है। तो इसका ओरिजिन इस जगह पे पॉजिटिव है, ये देखें हेलीकॉप्टर का इधर पॉजिटिव है इस पॉइंट पे और इस तरफ नेगेटिव है। तो हर पार्टिकल का अपना अपना जो है वो ओरिजिन ले लिया जाता है। ये बात भी आप जो है वो नॉलेज में रखें कि अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हो तो आपने क्या करना है, हर एक का अपना अपना ओरिजिन ले लेना ताकि आपको आसानी हो सोल्यूशन में। वरना क्या होता है, आपको जो है ना वो इसमें फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देने पड़ जाएंगे। सही है, तो इस वजह से 4.5 THC आ गया। प्रोजेक्टाइल के लिए क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस आनी है, एक वेलोसिटी की आनी है और दूसरी किसकी आनी है, डिस्प्लेसमेंट की। उसकी क्या आ जाएगी कि पॉइंट सी पे वेलोसिटी V0 माइनस GTSC। अब TSC कितना है, S से लेकर C तक टोटल जो है वो टाइम है। VC कितना है जी, 28, उसकी इनिशियल जो है वो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की माइनस 9.81, ठीक है ना, और TSC आ जाएगा। और SC किसके बराबर आ जाएगा, VSS और V0 TSC माइनस हाफ GTSC स्क्वायर। तो इसकी जो है वो देख लें, जब वो स्ट्राइक करता है तो उसकी जो है वो हाइट कितनी बनती है, पॉइंट सी की SC डिस्प्लेसमेंट बनता है 20 मीटर। जितना हेलीकॉप्टर हाइट पे था उतना ही जो है वो मतलब पॉइंट सी है। तो SC का डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया फाइनल, पॉजिटिव 20 और 28 TSC माइनस जो है वो 9.81 TSC स्क्वायर आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे ये आ गया जनाब दो टाइम, एक आ गया 4.87 और दूसरा आ गया 0.838, ये दो टाइम आ गए। अब हमने ये देखना है कि भला भाई कौन सा टाइम दुरुस्त है, तो दोनों टाइम पॉजिटिव आ गए, तो हम दोनों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे कि अगर टाइम आप लेते हैं 0.838 सेकेंड तो VC आ जाती है, ये देख लें पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया ना, यानी आप देखें पॉजिटिव तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने अब डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। तो इस पॉइंट पे जो है जो वेलोसिटी ऊपर है, तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्टाइल नीचे तो नहीं आ रहा। जब नीचे आना है तो वेलोसिटी को नेगेटिव होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है हमारा ये टाइम नहीं लिया जा सकता, हम टाइम लेंगे 4.87। जब टाइम 4.87 पुट किया तो वेलोसिटी सेम वैल्यू आ गई उसी लेवल पे, ये देख लें 19.78 थी, ये भी हुई है लेकिन नेगेटिव है। तो इसका मतलब है हम टाइम ले लेंगे ये। अब हम उस टाइम को पुट करेंगे किस पे, जो हमारे पास हेलीकॉप्टर की इक्वेशन थी THC, इसके अंदर आराम से कौन से पुट किया। तो ये जो है वो इसको यार मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने असल में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं क्रॉप कर दिया, जस्ट मैं अभी अभी करता हूँ, अभी जस्ट एक मिनट मुझे देना। ये जो है वो फॉर्मेटिंग में जो क्रॉपिंग जो है वो इसमें ज़्यादा ही हो गई थी, इसको थोड़ा करना था क्रॉपिंग। ये ओए यार, ये तो अब इसको रीसेट करना पड़ेगा। चले, ये आ जाता है जी 21 पॉइंट जो है वो 78, ये आंसर इसका है। प्रॉब्लम नंबर था 2/27। ये देखें 21.9 मीटर आ जाता है डी। तो ये लें डी निकाल ली। अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें, सही है। तो चलें हम इस लेक्चर को जो है ना वो अल्लाह खैर करे इधर ही फिनिश करते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं हमारे पास, इंशाल्लाह कोई नहीं। हम इसके ऊपर 2 वीक लगा दिए इस आर्टिकल पे, तो लेकिन हम इसको अच्छी तरह कर लिए। आगे हम इंशाल्लाह पेस पकड़ लेंगे क्योंकि ये आर्टिकल बड़ा अहम था, इस पे हमने टाइम ज़्यादा लगा लिया। हाँ जी बोल लें जी, 302 हेलो, चलें 307 से पूछ। सर हाँ जी बोल लें। हेलो, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ जी 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 बोल लें। हेलो, जी सर। बोल लें जी, कोई क्वेश्चन। सर मैंने तो कुछ नहीं किया था, आपने बुलाया सर। हाँ आपने एक मिनट इसको ठीक है। अच्छा जी, इसका 307। हेलो, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ था ना। टाइम दोबारा से टाइम हमने 0 पॉइंट वाला क्यों लिया? टाइम मैं दोबारा बताता हूँ, तवज्जो रहे तवज्जो। टाइम जो है तो हाँ जी, हाँ इसको ओके करें भाई। जिसने जाना हो कोई मसला नहीं, आप 1000 दफा जाए, मेरे से पूछा ना करें। शाबाश, जिसने रहना है वो रहे, जिसने जाना है वो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये मीटिंग मैं इंशाल्लाह बस खत्म ही करने लगा हूँ थोड़ी देर बाद। जी आपने ये पूछा है कि टाइम जो है ना वो हमने जो 2 लिए हैं वो हमने अटेंडेंस नहीं होनी, ठीक है ना यार, कितनी दफा बताया है, जाओ। अच्छा जी, ओहो
इस शख्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया जी। टाइम हमने ये देखें दो आगे थे 4.87 और 0.838। जब आपने 0.838 पुट किया है वीसी वाली इक्वेशन में, यानी हेलीकॉप्टर की जो फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी उसकी प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में जब पॉइंट सी पे पुट किया है तो ये आ गई है वेलोसिटी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये ऊपर जाते हुए वेलोसिटी थी ना, तो ऊपर जाते हुए तो वो स्ट्राइक नहीं किया हेलीकॉप्टर के साथ, इसका मतलब ये वेलोसिटी नहीं ली जा सकती। तो इसका मतलब है टाइम 0.838 नहीं लिया जा सकता, 4.87 टाइम हम लेंगे ताकि हमारी वेलोसिटी इसके अंदर ये वही पुट की है तो नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारी जो है वो प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा था, तो इस वजह से नेगेटिव है। तो इस वजह से हमने ये वाला टाइम लेना 4.87 और इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो 21.78 आ जाएगा और यही आंसर दिया हुआ है 21 पॉइंट जो है वो 9 दिया हुआ है ना जी। ये बात थी, ओके हो गया सर। काइंडली जुम्मा की तैयारी करनी है, करो भाई तैयारी। ओके हाँ जी, कोई क्वेश्चन और किसी का है? मेरी तरफ से बिल्कुल जो है वो सारा कुछ फिनिश हो गया। चले जी हम इसको कोई नहीं, हमने टाइम जो है ना वो पूरा कर लिया है। प्रॉब्लम ये आर्टिकल हमारा हो गया हर तरह से पूरा। बाकी जो है वेरिएबल कि आपने खुद करने हैं, प्रॉब्लम आप करना उनको अच्छी तरह। तो ये आर्टिकल हम इंशाल्लाह सोल्यूशन भी मैं शेयर करूँगा, जो ये मैंने जितना करवाया है उतना मैं लाजमी शेयर कर दूँगा। तो चलें जी, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और एंड कर रहा हूँ।